All right. After March 2015, let us move on to March 2018. मार्च 2018 आप चाहे तो पूरे लिख के रख लो, एक साल में 2 पेपर होते हैं, पूरा लिस्ट बना लो, जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ टिक करते जाओ. इफ़ एनी क्वेश्चन इज मिसिंग यू कैन ऑलवेज आस्क, आई विल रीडू इट. तो मार्च 2018 क्वेश्चन नंबर 34. 100 milligrams mass of nichrome metal is drawn into a wire of area of cross section 0.05 mm square. 100 milligram mass of nichrome, ठीक है. 100 milligram mass of nichrome metal is drawn into a wire of area of cross section 0.05 mm square. Calculate the resistance of this wire. Given density of nichrome 8.4 10 power 3 kg per meter cube and resistivity of the material 1.2 10 power minus 6 ohm meter. ये जो क्वेश्चन है बिल्कुल पूरा फॉर्मूला बेस्ड है, डायरेक्ट डेटा दिया गया है. पहले देखो 100 मिलीग्राम मास ऑफ निक्रोम, m ले लूँगा 100 मिलीग्राम, ठीक है. Then is drawn into wire of area of cross section 0.05 mm square. Area 0.05 mm square, ठीक है. Calculate the resistance of this wire. Calculate the resistance of this wire, ठीक है. Given density of nichrome. Density of nichrome is 8.4 into 10 to the power 3 into 10 to the power 3 kg per meter cube, ठीक है. डेंसिटी को डी लिख रहा हूँ, रो क्यों नहीं लिख रहा हूँ, क्योंकि आगे चल के रेजिस्टिविटी दिया है, ठीक है, तो सिंबल में फ़र्क आ जाए उसलिए. एंड रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज 1.2. रेजिस्टिविटी इज 1.2. 10 टू द पावर कितना दिया है, 10 पावर माइनस 6 ओम मीटर, ठीक है. तो ये आपका डेटा है. डन. तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है ये. डायरेक्टली आर है, एरिया है, ठीक है. तो आई कैन से आर इज गिवन बाय रो एल बाई ए, ठीक है, रो एल बाई ए, ठीक है. ये आपका पहला इक्वेशन हुआ. डन. अब इसमें बहुत सारी चीज़ें नहीं है, रो है, ए है, एल हमारे पास नहीं है. लेंथ निकालने के लिए डेंसिटी दिया है, डेंसिटी और एरिया से हमें लेंथ निकालना है. तो हम जानते हैं कि डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम. डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम. मास एज इट इज, वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एरिया इंटू लेंथ. एरिया इंटू लेंथ लिख सकते हैं, ठीक है. आई होप दिस इज़ नोन टू यू गाइज. अब इससे मैं लेंथ को अलग कर लूँगा, लेंथ मिलेगा मुझे मास बाई एरिया इंटू डेंसिटी. समझ रहे हो, बहुत सिंपल है. मास दिया है, एरिया दिया है, आर पहचानना है, डेंसिटी दिया है, रो दिया है. आर के लिए मुझे चाहिए रो एल बाई ए. रो मेरे पास है, एरिया मेरे पास है, एल मुझे चाहिए. एल कहाँ से निकाल लूँगा, गिवन डेटा में मास और डेंसिटी है, डेंसिटी को सब्स्टिट्यूट करूँगा. डेंसिटी इज मास बाई वॉल्यूम. वॉल्यूम क्या है, एरिया इंटू लेंथ है, ठीक है. वॉल्यूम कैन बी रिटन एज एल क्यूब, लेंथ इंटू लेंथ और एरिया इंटू लेंथ, ठीक है. तो एरिया इंटू लेंथ लिख लिया. अब एल को इधर डाल दिया, डी को उधर डाल दिया, तो एल इक्वल्स एम बाई ए इंटू डी. ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन है. एम बाई ए इंटू डी. तो अब पहले इक्वेशन को हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. आर इज इक्वल टू रो एज इट इज, एल क्या है, एम बाई ए इंटू डी, ठीक है. और रो एल, एल लिख लिया पूरा, बाई ए है, ठीक है. तो रो एल बाई ए को मैंने लिख लिया है. अब इसको आप सब्स्टिट्यूट करें तमाम वैल्यूज़, ठीक है. रो कितना है, 1.2 10 पावर माइनस 6 ओम मीटर में है, चलो ठीक है. मास कितना है, 100 मिलीग्राम्स, 100 मिलीग्राम्स. तो मिली का मतलब होता है 10 पावर माइनस 3, ठीक है. ये ग्राम्स में है, ठीक है. ग्राम्स में है, उसे मैं केजी में कर लूँगा क्योंकि डेंसिटी जो है केजी में है, ठीक है. तो या फिर अब ये 100 मिलीग्राम्स है, मिली को मैंने सब्स्टिट्यूट कर दिया तो ये क्या आया, ग्राम्स में आ गया. नीचे एरिया जो है, एरिया स्क्वायर है, तो 0.05 एरिया है, mm स्क्वायर है, तो मिली का मतलब 10 पावर माइनस 3, ठीक है. और ये स्क्वायर है क्योंकि a इंटू ए स्क्वायर है, ठीक है. डेंसिटी कितनी है, 8.4 10 पावर माइनस 3 kg पर मीटर क्यूब है. kg और ग्राम, या तो इसे kg से ग्राम कर दें या फिर इसे ग्राम से kg कर दें. kg से ग्राम करना आसान है, तो 10 पावर 3 ग्राम पर मीटर क्यूब कर लिया, तो ग्राम ग्राम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. एरिया का मीटर स्क्वायर में लिख लिया, 0.05 mm स्क्वायर है, m का मतलब मिली,
10⁻³ लिख लिया मैंने, ठीक है। तो अच्छा यहीं पर भी आपको बता सकता हूँ 0.05 इंटू 10⁻³ स्क्वायर टाइम्स मिली स्क्वायर, यानी एरिया आएगा 0.05 10⁻6 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ये -6 कर लो क्योंकि डबल टाइम स्क्वायर है ना इसलिए, ठीक है। फिर से लिख लेता हूँ इसको, बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज होते हैं यूजुअली। सी हियर व्हाट एम आई डूइंग, दो चीज़ें हैं संभल के चलने की, ठीक है। एक ये है कि लिखता नहीं है यहाँ पे, ठीक है। फिर से सब्स्टिट्यूट करके दिखा देता हूँ, इसको छोड़ दो, ठीक है। R इक्वल्स आपको मिला है R इक्वल्स ρm/a² d, पानी लग गया उसलिए ऐसे कर रहा है वो, हाँ अब थोड़ा बेहतर है, ठीक है। ρm/a² d आपको मिल गया, ठीक है। अब एरिया देखो मैंने कन्वर्ट करके रखा है यहाँ पे 0.05 इंटू 10⁻6 मीटर स्क्वायर आएगा। मिली का मतलब 10⁻3, mm स्क्वायर है तो 10⁻3 द होल स्क्वायर 10⁻6 स्क्वायर। mm स्क्वायर का स्क्वायर वैल्यू को नहीं डालते मैग्नीट्यूड को, सिर्फ डेसिमल वाले वैल्यू को डालते हैं 10⁻³ को। तो 0.05 10⁻6 हो गया एरिया, ठीक है। तो और ये kg/m³ है, इसको मैं 8.4 10⁻³ इंटू 10⁻³ ग्राम/m³ में लिख लेता हूँ, ठीक है। k के जगह 10⁻³ सब्स्टिट्यूट कर लिया, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। अब रो क्या है 1.2 10⁻6 ओम मीटर, वो सही है। m कितना है 100 मिलीग्राम्स, 10⁻³ ग्राम में आएगा वो, ठीक है। नीचे एरिया 0.05 10⁻6 मीटर स्क्वायर है, एरिया स्क्वायर है तो ऊपर स्क्वायर। डेंसिटी 8.4 10⁻³ 10⁻³ कैंसिल। तो ये ग्राम/m³, बाजू डाल के चेक कर लें। ऊपर डेंसिटी सॉरी रेजिस्टिविटी ओम मीटर है, मास हमने किस में लिखा, मास ग्राम्स में लिखा, ठीक है। एरिया किस में लिखा, mm स्क्वायर से मीटर स्क्वायर कन्वर्ट किया तो मीटर स्क्वायर इंटू मीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया स्क्वायर है वो। डेंसिटी किस में लिखा है, डेंसिटी ग्राम/m³ में लिखा है, ग्राम/m³, ठीक है। तो ग्राम ग्राम कैंसिल, ठीक है। m⁻4 हो गया, ठीक है। m⁻4 m⁻3 में ये और ये तमाम कैंसिल हो करके, ठीक है, 1 बचेगा, मीटर और मीटर कैंसिल होगा, ओम बचेगा, यानी हमारा कैलकुलेशन सही है। आर वैल्यू आपको निकालनी है। व्हाट इज़ दैट आर वैल्यू, आप कैलकुलेटर से कर लें, 5.71 ओम्स आना चाहिए, 5.71 ओम्स, ठीक है। तो दिस इज़ अ रियली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर इक्वल्स ρl/a 1 मार्क, ठीक है। डेंसिटी से लेंथ का फॉर्मूला निकालना, ये एक 1 मार्क, 2 मार्क हो गए, ठीक है। उसके बाद सब्स्टिट्यूशन एंड कैलकुलेशन गेटिंग द फाइनल रिजल्ट, रेस्ट ऑफ द मार्क। So this finishes one more question of yours. Let us move on to the next question, ठीक है। जुलाई 2015, जुलाई 2015 किधर है भाई, हाँ जुलाई 2015। I need some space, erase this off. Done. So July 2015 paper, ठीक है। Let us move on to this guy. So under July 2015 he has given the question number 34. two identical cells, ठीक है, either in series or in parallel gives the same current of 0.5 amperes, ठीक है। तो दो आइडेंटिकल सेल हैं, ठीक है, दो आइडेंटिकल सेल हैं
आइदर इन सीरीज और इन पैरेलल गिव्स द सेम करंट ऑफ 0.5 एम्पियर्स, या तो वो सीरीज में रहे या फिर पैरेलल में रहे, करंट इज 0.5 एम्पियर्स, वही बोला है वो। IS करंट इन सीरीज कॉम्बिनेशन, करंट इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल्स इज 0.5 एम्पियर्स, ठीक है। थ्रू एन एक्सटर्नल रेजिस्टर R इक्वल्स 4 ohms, R इक्वल्स 4 ohms, ठीक है। फाइंड द EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल, EMF एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ईच सेल। क्यों सिर्फ E और R लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि उसने बोल दिया है E1 E2 सेम है, R1 R2 सेम है, शुरू के लाइन में ही उसने बोल दिया कि हाँ अब थोड़ा फोकसिंग है। He has told two identical cells, यानी दोनों सेल सेम है, E1 E2 इक्वल है, R1 R2 इक्वल है, उसलिए मैंने इसे लिखा है। और उसने बोला दोनों सेल्स को चाहे आप सीरीज में कनेक्ट करो या पैरेलल में कनेक्ट करो, करंट आ रहा है सेम, यानी 0.5 एम्पियर, यानी करंट इन सीरीज इज इक्वल टू करंट इन पैरेलल, दैट इज 0.5 एम्पियर्स। एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 4 ohm इज कनेक्टेड, ठीक है। तो ये आपका हो गया क्वेश्चन। तो इसको आप कैसे सॉल्व करोगे, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, ठीक है। पहले I इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर इज द फॉर्मूला, ठीक है। I इज इक्वल टू ई बाई आर प्लस आर, ठीक है। अब इसमें अगर ये सीरीज कर दें तो IS होगा, ES होगा और स्मॉल r का RS होगा, ठीक है। तो हम तो जानते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में EMF इन सीरीज इज इफेक्टिव इज E1 प्लस E2, R इज R1 प्लस R2। तो दो सेल्स हैं तो यहाँ पर IS होगा, ES का क्या होगा, E1 प्लस E2 बाई R प्लस R1 प्लस R2, ठीक है। तो E1 प्लस E2 दोनों E हैं तो 2E होगा बाई R प्लस 2R होगा, 2E बाई R प्लस 2R, ठीक है। सो दिस विल बी इक्वल टू योर IS, ठीक है। तो ये आपका बनेगा इक्वेशन 1, 2E बाई R प्लस 2R, ठीक है। देन IP ले लेते हैं, IP इज इक्वल टू EP बाई R प्लस RP, करेक्ट। IP इक्वल्स EP बाई R प्लस RP। अब EMF इन पैरेलल इज E1 R1 प्लस E2 R2 बाई R1 प्लस R2, E1 R1 प्लस E2 R2 बाई R1 प्लस R2 डिवाइडेड बाई, ये पानी लग जाता है कुछ नहीं हो पाता, RP इज R1 R2 बाई R1 प्लस R2, ये आप जानते होंगे तमाम फॉर्मूलेज, ठीक है। उसीलिए बोला फार्मूला बुक पढ़ के बाद में आ गया हूँ। E1 R1 E1 E2 सेम है, R1 R2 सेम है, तो ER प्लस ER 2ER डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2 2R होगा, नीचे R प्लस R1 R2 इज R स्क्वायर, R1 प्लस R2 इज 2R, ये कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। E1 R1 plus E2 R2 by R1 plus R2 is EP, R as it is, RP is R1 R2 by R1 plus R2 हो गया। E1 R1 E2 R2, E1 E2 सेम है, R1 R2 सेम है, सो इट इज E1 ER plus ER that is 2ER, नीचे R1 plus R2 is R plus R that is 2R, ठीक है। नीचे R as it is, R1 R2 becomes R into R, R square, नीचे R1 plus R2 becomes 2R, ठीक है, डन। तो अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर देखो 2 2 कैंसिल है, R R कैंसिल है, न्यूमरेटर में E बचा, ठीक है। नीचे यहाँ पर देखो R एक हो गया, यहाँ पर एक बच गया, ठीक है। तो यहाँ पर आया R प्लस स्मॉल r बाई 2, ठीक है, E बाई 2 इधर आएगा, 2R प्लस R बाई 2, 2 ऊपर जाएगा, 2E बाई 2R प्लस R, 2E बाई 2R प्लस R। तो ये आपका बन गया IP, 2E बाई 2R प्लस R, ठीक है। तो उसने दे दिया है कि IP इज इक्वल टू IS। थोड़ा इक्वेशन लेंथी दिखाई दे रहा है लेकिन एक्चुअली ये पूरा सिंप्लीफाई करके किया है, डायरेक्टली आप कर सकते हो। IS इक्वल्स ES बाई R प्लस RS, ES क्या है E1 प्लस E2, E इज 2E, R1 प्लस R2 इज R प्लस R 2R, ये हो जाएगा, ये बहुत ईजी है। इसका EP और RP आएगा, EP इज E1 R1 प्लस E2 R2 बाई R1 प्लस R2, डेरिवेशन आपने किया है। RP इज R1 R2 प्रोडक्ट बाई सम R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अब E1 1 1 2 1 2 निकाल दो पूरे, ER प्लस ER 2ER, R1 प्लस R2 2R,
R1 R2 R into R that is R square, R1 plus R2 is 2R, तो R कैंसिल करो, ऊपर न्यूमरेटर में E बचेगा, नीचे R/2 बचेगा, 2 को एलसीएम लो, 2 इंटू R प्लस R बाई 2R प्लस R/2 आएगा, 2 ऊपर लो, 2E/2R प्लस R। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, तो उसने क्वेश्चन में बोला है IS इज इक्वल टू IP, IS इज इक्वल टू IP, तो IS क्या है 2E/R प्लस 2R, IP क्या है 2E/2R प्लस R, 2E/R प्लस 2R, 2E/2R प्लस R, फर्क समझ में आ रहा है? ठीक है, तो दोनों में से क्या कैंसिल होगा, 2E कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2R प्लस R इज इक्वल टू R प्लस 2R। ठीक है, डन। तो चलो ठीक है, यहाँ तक सॉल्व कर लिए। अब ये R को उधर करते हैं, 2R माइनस R इज इक्वल टू 2R माइनस R। ठीक है, क्या मिल रहा है आपको, R इक्वल्स R। ठीक है, इतना मिला, R फ्रॉम गिवन डेटा इज 4 ओम, तो 4, तो R इक्वल्स 4 ओम आ गया, इंटरनल रेजिस्टेंस मिला 4 ओम। ठीक है, नीट पॉइंट क्या आ गया यहाँ पे, जब दो आइडेंटिकल सेल्स हों, ठीक है, और सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करने पर सेम करंट दे रहे हों, तो फिर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वैल्यू ही इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू है। देखा, तो एक और नीट का पॉइंट यहाँ पर मिल गया, जब IS इज इक्वल टू IP, कैपिटल R इज इक्वल टू स्मॉल r, व्हेन IS इज इक्वल टू IP, कैपिटल R इक्वल स्मॉल r फॉर टू आइडेंटिकल सेल्स, वो हो गया आपका एक नीट का पॉइंट। तो स्मॉल r इक्वल्स 4 ओम मिल गया। अब उसको कोई भी एक इक्वेशन में, ठीक है, IS वाला इक्वेशन है ना, IS इज इक्वल टू 2E/R प्लस 2R था, IS इज 0.5, 2 टाइम्स E आई नीड टू कैलकुलेट, कैपिटल R इज 4, 2 टाइम्स स्मॉल r इज 4। इसको सॉल्व करके E निकालें, कितना आएगा E इन वोल्ट्स आएगा। ठीक है, कितना आएगा 3 वोल्ट आना चाहिए। ठीक है, तो ये आप सॉल्व करोगे, डन। आई होप दिस सम इज क्लियर। एक बार फिर से समझा देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट सम है। He has told 2 cells are connected in series or parallel, gives the same current 0.5 ampere, IS is equal to IP equals 0.5, external resistance 4 ohm, आइडेंटिकल सेल्स बोला है, E1 E2 सेम है, लेट अस कॉल इट E, R1 R2 सेम है, लेट अस कॉल इट R। हो गया, IS is equal to E/RS, सॉरी IS is equal to ES/R plus RS, I equals E/R plus R से S जोड़ लिया है, ES is E1 plus E2, RS is R1 plus R2, क्योंकि सब सेम है, 2E आएगा 2R आएगा, लिख लिया, पहला इक्वेशन हो गया। सेकंड इक्वेशन IP इक्वल्स IP इक्वल्स EP/R प्लस RP, ये भी फिर I इक्वल्स E/R प्लस R से आया है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए P लिखा है। ठीक है, EP का फॉर्मूला आप जानते हो, RP का फॉर्मूला आप जानते हो, सब्स्टिट्यूट करो, E1 सबसे 1 2 निकाल दो, ER 2ER होगा, डिनोमिनेटर R1 प्लस R2 2R होगा, R1 R2 बिकम्स R स्क्वायर, R1 प्लस R2 बिकम्स 2R, कैंसलिंग करो, E/R प्लस R/2 आएगा, इसका एलसीएम लेकर 2 को ऊपर शिफ्ट करो, 2E/2R प्लस R, इसको और इसको इक्वेट करो बेस्ड ऑन द क्वेश्चन, इक्वेट करके कैंसलिंग करके सॉल्व करो, स्मॉल r इक्वल्स कैपिटल R मिलेगा, तो आंसर इज 4 ओम। ठीक है, और यहाँ से नीट पॉइंट क्या बना, व्हेन 2 आइडेंटिकल सेल्स आर कनेक्टेड इन सीरीज और पैरेलल एंड गिव द सेम करंट, देन द एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वैल्यू इटसेल्फ इज द इंटरनल रेजिस्टेंस वैल्यू। तो इसको वापस एक इक्वेशन में इसकी वैल्यू डाल दो, तो EMF 3 वोल्ट मिलेगा। सो दिस इज अनदर important question. We will continue in the next session. Thank you. Please do practice this.